लास्ट थर्सडे को एक फैमिली थी जिनको कोर्ट में से बच्चों के साथ में पूरी फैमिली को ना डिपोर्ट कर दिया गया। People that was arrested, they were Punjabi speakers. Minutes before he was walked out of the immigration court building in downtown San Francisco, when he left the courtroom, a team of 5 agents surrounded him and took him into custody. No, don't. No. अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम का जो मतलब था ना वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि आइस की रेड जो है ना अब वो स्कूल से लेकर कोर्ट हाउस तक पहुंच गई है, जहां पर आपके असाइलम केस के बारे में डिसीजन लिया जा रहा है और उसी वक्त आपको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। Chaos and confusion as a crowd clashed with federal law officers during a raid in South Minneapolis this afternoon. FBI agents in fatigues had to get escorted out of that area by local law enforcement for their own safety. It was a little before noon when people who live near Bloomington Avenue and Lake Streets noticed federal agents gathering near a business there. They quickly called for people to show up, and they did. I don't think they realized the community would respond so quick and kind of create a human barrier. So you can kind of see them strategizing a plan to get people out. Within minutes, the crowd grew, and so did their calls for Minneapolis police and Hennepin County Sheriff deputies there on scene to leave. अब यहाँ पर ये लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में, एक स्टोर में मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के ऊपर रेड करने के लिए, लेकिन लोगों को वहां पर ये लगा कि ये लोग है ना आइस वाले यहाँ पर इमिग्रेशन की रेड मारने के लिए आए हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ के जो एक्टिविस्ट जो ग्रुप थे वो लोग है ना बिल्कुल तरीके से भड़क गए और पुलिस के रास्ते में आकर टायर फेंक रहे, पुलिस को धक्का दे रहे, पुलिस उनको धक्का दे रही है। वो बोल रहे कि भाई जो हमारी जो लोकल पुलिस है ना वो आइस को सपोर्ट नहीं करेगी किसी को भी डिपोर्ट करने के लिए। इसीलिए जैसा आप लोग देख सकते हैं मिलिट्री वालों को यहाँ पर आना पड़ा, जो शेरिफ है उनके साथ में यहाँ पर रेड मारने के लिए। अब लोगों का बिहेवियर जो है ना ये ऐसा अमेरिकन हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया है। The Minneapolis police should not be working with federal agents. We are a sanctuary city. The community will not allow it. So मिनियापोलिस जो सिटी है ना ये ना एक सेंचुरी सिटी में से माना जाता है। सेंचुरी सिटी वो होती है, सेंचुरी स्टेट वो होता है जहां पर जो इलीगल्स होते हैं ना वो लोग वहां पर आते हैं, उनको पनाह दी जाती है। वहां के जो गवर्नर्स है, मेयर्स है, वो लोग सपोर्ट करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर आपका असाइलम केस है, आपका किसी भी तरीके का केस है ना, आप लोगों को ना एक मौका दिया जाएगा इमिग्रेशन कोर्ट में जाके आपके बारे में सुनने का। और वही चीज इस सिटी में लोगों को पसंद आ नहीं रही है कि बस जो इलीगल है ना उनको सपोर्ट दिखाना है हमें, और कोर्ट तक उनका मैटर जाएगा, कोर्ट जो डिसीजन लेगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब ऐसी सिटी और ऐसे स्टेट्स में आइस के एजेंट्स और फेडरल एजेंट्स डायरेक्टली डिपोर्ट करने के लिए आ नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो मिनियापोलिस में देखने के लिए मिला ये कुछ अलग ही था। Lake Street and Bloomington Avenue in Minneapolis yesterday conducting a search warrant related to drugs and money laundering, not related to immigration. But officers wearing ICE badges were spotted in some of these videos. Tensions escalated when a man drove his car through protesters who were blocking an intersection. More than a dozen police officers arrived and used crowd control methods to grab the driver. People are upset. It's wrong what's happening all over, not just here. The way that the police are showing up in force. But in a statement, Mayor Fry said this incident was related to a criminal search warrant for drugs and money laundering and was not related to immigration enforcement. No arrests were made. He says MPD's only role was helping with crowd control and keeping the community safe. तो वहां के जो मेयर है उन्होंने यार लोगों को नोटिस दिया कि बॉस ये कोई इमिग्रेशन रेड नहीं है, ये जो पुलिस जो इनको सपोर्ट कर रही है ये सिर्फ ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो ड्रग्स का जो केस है, उसमें वो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। गाड़ियों के सामने आकर खड़े हो रहे यही चीज बताने के लिए कि आप हमारी इजाजत के बगैर यहां से किसी भी इलीगल को डिपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या सेंचुरी स्टेट, सेंचुरी सिटीज क्या अमेरिका में एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं? Whatever was going on, many in the crowd say some who were sent in to keep communities safe were aggressive. As we saw them come back and assist by taping off the area and putting up police lines and pushing the community back. With photojournalist Chris Cruz, Reg Chapman, WCCO News. और लोगों का ये जो गुस्सा है ना ये सिर्फ इमिग्रेशन को लेकर नहीं है। लोगों का जो गुस्सा है ट्रम्प साहब के ऊपर, ये लोग जो गुस्सा है ना इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो LGBTQ जो कम्युनिटी है वहां से भी ये लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग उस चीज को सपोर्ट करते हैं और ट्रम्प साहब उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो इनका जो सोचने का तरीका है ना ये कहते हैं कि बॉस हमें ट्रम्प पसंद है नहीं और हम लोग वो जो पॉलिसीज लेकर आएगा ना हम लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। We also just got this picture that shows or appears to show agents outside of a second location of that same restaurant. और फिर वहां से मिनियापोलिस जो आइस के जो एजेंट्स हैं ये लोग क्या करते हैं, उस एरिया से निकलते
इनको जो अपना काम करना था इन्होंने किया, वहां से निकले और एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर उन्होंने यार रेड मारी। सिर्फ रेस्टोरेंट तक नहीं है, बात पहुंच गई है कोर्ट हाउस और स्कूल तक, क्योंकि इनको पता है अगर किसी इलीगल को अगर पकड़ना है तो यार उनके जो माँ बाप है ना, उनको पकड़ने का सबसे सही तरीका ये है कि उनके बच्चों को अरेस्ट किया जाए। President Trump's immigration crackdown ramping up, with sweeping raids across the state of Florida. Just as the Supreme Court gives the president a major victory today, revoking the legal status for migrants from Cuba, Haiti, Nicaragua and Venezuela. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ट्रंप को और आइस वालों को पूरी तरीके से फ्रीडम दे चुकी है कि आप लोग इन 4 कंट्री से, क्यूबा, हेटी, निकारागुआ, वेनेजुएला, इन 4 कंट्री के लोगों को आप लोग बेझिझक ऑलमोस्ट 500,000 जो है इनमें से इलीगल्स जो यहाँ पर अमेरिका में रह रहे थे उनको डिपोर्ट करने की इजाजत दे चुके हैं। ये टारगेट सिर्फ 500,000 लोगों का नहीं है, ये टारगेट है उन सभी लोगों का जिन्होंने असाइलम भी फाइल किया है। क्यों? That means that even as the original ruling is appealed, the Trump administration can deport more than 500,000 people currently in the U.S., even though many arrived legally under a Biden-era program. It's very important that we're able to get those people out of here fast, bring them back to their country where they belong. Construction workers were working on this building behind me when law enforcement came from all directions, descending on them, rounding them up in the hundreds. क्योंकि अब इन लोगों का जो टारगेट है ना वो अमेरिका के जितने भी इलीगल लोग हैं, सिर्फ ये 4 कंट्री के नहीं, ये 4 कंट्री को तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है कि इनको डिपोर्टेशन के लिए लेटर मिल चुका है। उसके बाद लोग ना अपील भी करते हैं इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू, तो इनको तो वो भी इजाजत नहीं है। अमेरिका में वीजा लेकर आए थे आप लोग और असाइलम आपने फाइल किया हो, आपका असाइलम डिनाई हो चुका है विद इन 2 years। अगर आपको इन्होंने असाइलम डिनाई कर दिया है तो फिर आप लोग उसको फिर से अपील नहीं कर सकते हो, मतलब डिपोर्टेशन। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जितनी भी स्कूल्स है, इमिग्रेशन कोर्ट है, जहां पर आपके असाइलम के बारे में डिसीजन लिया जाने वाला था, वहीं पर हो रही है आइस की रेड। Construction site in Tallahassee, now the site of one of the largest immigration raids in state history. Workers seen on video Thursday pouring out of the building near FSU campus where they were constructing student housing, still wearing their construction vests, their hands tied. इमिग्रेशन लॉयर्स परेशान है कि इस चीज को हैंडल हम लोग करें तो कैसे करें, क्योंकि 200-250 जो माइग्रेंट्स है, जो इलीगल्स जो यहाँ पर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसमें से 150 लोगों को तो अरेस्ट कर दिया जाता है और वो लोग फिर कॉल कर रहे हैं अपने इमिग्रेशन लॉयर को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रिस्पॉन्स कैसे करे वो लोग। I'm concerned about due process violations. We've been seeing those unfortunately more and more recently. I want to make sure that everyone's rights are protected. And now detainments are being reported at courthouses as migrants show up to their immigration hearings. This video from Thursday showing a family with 4 children detained outside of this San Antonio immigration courthouse. With workplace raids also on the rise, like the Tallahassee one Governor DeSantis touts as a major bus success. The recent raids across the country are also raising outcry. जो भाई फ्लोरिडा के गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, वो काफी खुश है। उनका कहना है कि आइस वाले लोग जिस तरीके से दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं ना, इलीगल्स लोगों को ढूंढ कर यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से ना ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। This is Gestapo-like behavior. Plainclothes officers wearing masks are terrorizing immigrants who are doing the right thing by going to court, following up on their immigration proceedings, and trying to come into this country lawfully. अब जो न्यूयॉर्क के जो मेयर है वो इस बात से जरा भी खुश नहीं है, बिकॉज न्यूयॉर्क, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक है ना सेंचुरी स्टेट में से माना जाता है। ये जितने भी इलीगल्स लोग हैं जिन्होंने भी ना अपने असाइलम वगैरह फाइल किए हैं, इस कंट्री में रहना चाहते हैं, वो लोग एक प्रोसेस फॉलो करके वो लोग कोर्ट में जाते हैं और उनको फिर कोर्ट से उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो फिर ये लोग करें तो क्या करें? और यही चीज ट्रंप के नजर में ये है कि इनको तो कोर्ट तक आने का मौका भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है और वो क्राइम किसी का खून नहीं, खून तो बाद में, लेकिन उसके पहले जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आए ना, ये सबसे बड़ा क्राइम है। लेकिन उसके बावजूद लोग असाइलम वगैरह फाइल करते हैं और फिर जज ऑन द स्पॉट इनको डिपोर्टेशन का लेटर देता है और आइस वाले आ रहे, इनको उठाकर लेकर जा रहे कोर्ट से। मतलब इनको दोबारा अपील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जो न्यूयॉर्क की जो मेयर है वो जरा भी खुश नहीं है। President Trump's administration pushed ICE with a quota of 1,800 arrests per day in the days after his inauguration. According to data obtained by NBC News,
ICE deported over 17,000 people last month. Border czar Tom Homan says it's not enough. But I'm not satisfied. I haven't been satisfied all year long because what I just said, we got 600,000 criminals walking the streets of this country we need to get. जो टॉम होमन है भाई बॉर्डर czar व्हाइट हाउस के, वो क्लियरली कह रहे हैं कि मैं तो खुश नहीं हूँ यार, बिकॉज इन लोगों को ना टारगेट दिया था कि एक दिन में ना कम से कम 1800 लोगों को है ना आपको डिपोर्ट करना है। जो टॉम होमन है वो खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सबसे पहले जो 500,000 लोग हैं जिनको ऑलरेडी डिपोर्टेशन के भाई रिमूवल ऑर्डर्स आ चुके हैं उनको तो करना ही है, और साथ में जो यहाँ पे इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने असाइलम फाइल किया है, झूठा केस फाइल किया है, उनको भी तो पकड़ना है। दूसरे जो क्राइम हो रहे हैं उनको भी तो पकड़ना है। अमेरिका को है ना एक सेफ कंट्री बनाना है और उसके लिए इन्हें ज्यादा लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा। अप्रैल में ऑलमोस्ट 17,200 लोगों को ना डिपोर्ट कर दिया गया वर्ल्ड वाइड, और उसमें से लास्ट थर्सडे को एक फैमिली थी जिनको कोर्ट में से बच्चों के साथ में पूरी फैमिली को ना डिपोर्ट कर दिया गया। What's to be ramped up in the coming days and weeks. So behind me, you might be able to hear the noise. This is from an immigration rights group and all of the allies that have come out. They're wearing a lot of signs that say that they are in support of local immigrants, asking ICE to get out of this local area. But what was so striking about what we saw in Tallahassee, because raids are not new, these types of protests and rallies are not new, Tom, but what is new is this partnership between state and federal agencies, as well as the sheer scale of this. We really have not seen something like this in Florida, at least at this scale. इमिग्रेशन राइट्स जो एसोसिएशन होती है, ह्यूमन राइट्स जो भी ग्रुप होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पर, ये लोग है ना सपोर्ट दिखा रहे हैं जितने भी इलीगल है, वो बोल रहे हैं उनकी फैमिलीज को है ना उनसे अलग मत करो। माँ बाप का अभी तक कोर्ट में केस चल ही रहा है और फिर 1 से 2 महीने के माँ बाप के केस के बारे में पता चलता है कि उनको डिपोर्ट करना है, तो बच्चों को अकेला स्ट्रीट पर छोड़कर माँ बाप को सीधा डिटेंशन सेंटर में लेकर जाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ह्यूमन राइट्स वाले वो लोग खुश नहीं है। Today, U.S. Immigration and Customs Enforcement announced the arrest of nearly 1,500 undocumented migrants as part of a multi-agency operation in Massachusetts. One of those arrested includes 18-year-old high school student Marcelo Gomes da Silva, who was detained by ICE agents while he was on his way to a volleyball practice on Saturday. Students at his high school staged a walkout in protest of his arrest this सो मैसेच्यूसेट्स जैसे स्टेट में ऑलमोस्ट 1500 लोगों को ना एक दिन में अरेस्ट किया गया डिपोर्टेशन के लिए, और उसमें एक 18 साल का भाई बंदा था जो अपने वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, स्कूल स्टूडेंट मेडफोर्ड स्कूल का, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उसको अरेस्ट करने के बाद उसके जो स्कूल्स है ना, लोगों ने ना प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि उसको छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया था, उसके जो डैड है उन्होंने क्राइम किया, और उसके डैड को पकड़ने के लिए ये स्कूल के स्टूडेंट को पकड़ा, ताकि इसको पकड़ेंगे तो उसके डैडी खुद ब खुद हाथ में आ जाएंगे। Who has been living in the US for more than a decade was pulled over when he was driving to practice, and according to his family, he has no criminal record. Despite that, ICE arrested him, and top officials confirmed that he remains in ICE custody and that he was not the target of the operation that led to his arrest. They were actually looking for his father, and the vehicle is registered under his father's name. अगर आप लोग रास्ते में ड्राइव करते हुए जा रहे हो, इलीगल हो आप, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप ड्राइव कर रहे हो, पुलिस आपके पीछे आएगी, आपका प्लेट नंबर चेक करके आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी, और आपको है ना यहाँ पर रास्ते में पुल ओवर करके इसके खिलाफ तो डिपोर्टेशन आया हुआ है लेटर, इसको यहाँ से डिपोर्ट करते हैं। और इस बंदे के साथ में हुआ यही कि ये जो गाड़ी थी ये इसके फादर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, बंदा चला रहा था, जा रहा था अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए, इसको पुल ओवर किए और इसको वहां से अरेस्ट कर ली। But they said that despite that information, they still took him into custody because he's in the US illegally, according to ICE, and must face consequences. And this is really emblematic of a dramatic shift in US immigration policy. Under the Biden administration, ICE operations were generally limited, Nancy, to arrest of serious criminals, national security threats, and recent border crosses. ये बोल रहे हैं कि बॉस ट्रम्प ने कहा था कि हम लोग है ना क्रिमिनल्स लोगों को पकड़े। वैसे ये जो बंदा है, आइस वाले कह रहे हैं कि जो स्कूल के स्टूडेंट को जो हम लोगों ने पकड़े हैं, ये भी यहाँ पर इलीगली रह रहा था, लेकिन कई सालों से यहाँ पर इलीगली रह रहा था। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे ना यहाँ के, उनके हिसाब से ना ऐसे जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इलीगली रह रहे थे, उनको है ना रहने दिया जाता था। वो लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे, उनके जो कोर्ट की जब हियरिंग होगी और जब सुनाई में आएगा इतने महीने 10-15 साल निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प ने क्या किया, स्कूल के बच्चे तक को है ना ये लोग पकड़ रहे, डिटेन कर रहे और ये लोग ना डिपोर्ट कर रहे। तो यहाँ के कुछ न्यूज़ चैनल है ना जो है ना ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करते बाइडेन की तरफ से, वो लोग, उन लोगों का कहना ये है ना एक स्कूल के बच्चे को डिपोर्ट कर रहा है, इसको तो किसी क्रिमिनल को डिपोर्ट करना चाहिए। जबकि ट्रम्प का क्लियरली कहना ये है कि बॉस अगर आपने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया ना तो आपने क्राइम ही किया,
इसकी वजह से आपको भी यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिबेट ये हो रही है कि लोग है ना इसको इमोशनली ये बता रहे कि बॉस ये तो एक स्कूल के स्टूडेंट को इन्होंने डिपोर्ट किया, जबकि ट्रम्प ये बता रहा है कि ये स्कूल का स्टूडेंट तो भले ही है लेकिन ये क्रिमिनल है क्योंकि इसने बॉर्डर क्रॉस करके गया। आपको क्या लगता है, क्या स्कूल के बच्चों को डिपोर्ट करना चाहिए, डिटेन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। One by one, federal immigration agents cuffed and removed people who showed up for hearings with immigration judges in the Bay Area today. By our count, ICE agents detained at least 8 people in San Francisco and Concord. NBC Barry Sergio Quintana was at the courthouse in San Francisco. He joins us now live. And Sergio, you say you saw a man who had just come out of court, who had seen a judge, and still that person got cuffed. सैन फ्रांसिस्को में ऑलमोस्ट 8 लोगों का ना कोर्ट हाउस से निकलते साथ ही कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई। जज साहब ने उनको डिसीजन दिया, वो क्या डिसीजन दिया हाँ या ना, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना आईस एजेंट्स तैयार बैठे थे बाहर कि बस आप आइए बाहर और आपको हम लोग ऐसे डिपोर्ट करके लेकर जाएंगे। और ये चीज़ सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह पर भी देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल्स रहते हैं और ये एक सेंचुरी स्टेट में से माना जाता है। लोग कंफ्यूज है, अगर हम लोगों की कोर्ट की हियरिंग आती है हम लोग कोर्ट में जाए या नहीं जाए, क्योंकि अगर कोर्ट में जाते तो भी डिपोर्ट हो गए, कोर्ट में नहीं जाते तो फिर उनको ढूंढकर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी यहाँ पर असाइलम सीकर्स है जो इलीगल तरीके से यहाँ पर एंट्री किए थे, असाइलम फाइल किए, उनके बारे में ना हियरिंग हो रही है क्विकली। 2-2 साल में ना उनके बारे में ना डिसीजन लिया जा रहा है। और ऐसे लोगों को जिनको ऑर्डर ऑफ रिमूवल आ चुका है उनके लिए आइस एजेंट्स कोर्ट हाउस के बाहर खड़े। जो बाइडेन सपोर्टर्स है ना वो लोग खुश नहीं है तो वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आइस एजेंट को कोर्ट के बाहर इस तरीके से खड़े होकर डिपोर्ट करना चाहिए या इन लोगों को फिर से दोबारा अपील करने का एक मौका देना चाहिए? और ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।